हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो पतले संपर्क में रखे लेंस युग्म की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की क्षमता क्या होगी। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लेंसों के संयोजन पर। लेंसों का संयोजन। बच्चों मान लीजिए कि f1 और f2 फोकस दूरियों के दो लेंस हैं और इनका संयोजन किया गया है। तो बच्चों संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी क्या आएगी? 1/f बराबर 1/f1 धन 1/f2। और बच्चों अगर बात करेंगे हम क्षमता की, तो हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। चलिए बच्चों, इन्हीं मूल अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि दो पतले संपर्क में रखे गए जो लेंस युग्म हैं उनकी संयुक्त फोकस दूरी कितनी है बच्चों? संयुक्त फोकस दूरी है 80 सेंटीमीटर। यानी यहां पे कैपिटल F का मान दिया गया है बच्चों 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। और बच्चों एक लेंस की फोकस दूरी दे दी गई है, तो यहां पे f1 का मान है 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, f1 का मान है 20 सेंटीमीटर और हमें बच्चों f2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, f2 का मान इसलिए ज्ञात करना है बच्चों क्योंकि बिना f2 के हम दूसरे लेंस की क्षमता नहीं बता पाएंगे। अगर हमें क्षमता चाहिए दूसरे लेंस की तो हमें दूसरे लेंस की फोकस दूरी चाहिए होगी। तो चलिए बच्चों हम सूत्र लगा देते हैं कि 1/F बराबर 1/F1 धन 1/F2। 1/F यानी कि बच्चों 1/80 बराबर 1/F1 यानी कि बच्चों 1/20 धन 1/F2। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/80 माइनस 1/20 बराबर 1/F2। तो बच्चों यहाँ पे हम हल करेंगे इसे। चलिए, तो ये हो जाएगा 1/80 है ये, और ये माइनस 1/20 है, और ये मिल रहा है हमको 1/F2। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 80, 8 दूनी 16 और 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे। तो ये आएगा 1/F2 का मान। तो 1/F2 बराबर मिल जाएगा 20 माइनस 80 यानी कि माइनस 60/1600। चलिए बच्चों इसे हल कर लेते हैं। यहां से शून्य और शून्य कट जाएगा और बच्चों इसे हम लिख सकते हैं F2 बराबर माइनस 160/6, जिसे कि भाग देने पर बच्चों हमें मिलेगा F2 बराबर माइनस 26.6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी बच्चों दूसरे लेंस की फोकस दूरी। F2 बराबर माइनस 26.6 माइनस 26.6 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों अब हम दूसरे लेंस की क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि क्षमता जो होती है बच्चों वह फोकस दूरी का व्युत्क्रम है। तो हम यहाँ पे F2 लिखेंगे क्योंकि हमें P2 चाहिए। और बच्चों अगर हम F2 को सेंटीमीटर में लिखते हैं तो हमें मालूम है कि यहाँ पर 100 का गुना करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ से P2 बराबर हो जाएगा 100 माइनस 26.6, और इसे हल करने पे बच्चों हमें आंसर मिलेगा माइनस 3.75 डाईऑप्टर। माइनस 3.75 डाईऑप्टर, जहां पर कि बच्चों डाईऑप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो बच्चों हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरे लेंस की क्षमता कितनी है बच्चों? माइनस 3.75 है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।